हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीजेल नेल्स रिमूव। तो जिसके लिए मैंने 3 नेल्स मेरे ऑलरेडी रिमूव कर दिए थे, तो फिर मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने कि आप पॉलीजेल रिमूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब क्यूटिकल होते हैं उसको आप पुश कर लीजिए, क्योंकि जब काफ़ी दिन हो जाते हैं नेल्स लगे तो क्यूटिकल्स हमारे दोबारा आ जाते हैं। तो उसको आप पुश करके पीछे की साइड कर दीजिए। चाहो तो आप कट कर सकते हो, वरना छोड़ दीजिए क्योंकि हमें रिमूव करना है। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा नेल्स है हमारा उसको कट कर लेंगे क्यूटिकल कटर की हेल्प से, क्यूटिकल कटर से या टिप कटर है की हेल्प से। तीनों में से किसी की भी हेल्प से हम इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रिल मशीन का यूज़ किया। ये मैंने फर्स्ट टाइम नेल रिमूवर पे यूज़ की है। मैंने इससे पहले ड्रिल से कभी नेल रिमूव नहीं किए हैं, और हो सकता है वीडियो में कुछ ऐसी अलग चीज़ हो जाए जो मैंने गलत की हो, तो उसके लिए पहले से सॉरी। पर मैंने सेकंड टाइम इसको यूज़ किया है। फर्स्ट टाइम भी मैंने इसको जब नेल्स को अप्लाई किया था तब यूज़ किया था। सेकंड टाइम इसको मैंने रिमूव करने के टाइम मैंने इसको यूज़ किया है। तो इससे मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट को रिमूव किया है जो हमारे नेल्स लगा हुआ था। उस सबसे पहले मैंने देखना है अगर आपके नेल्स में एयर है और नेल्स इजीली क्यूटिकल पुशर से निकल सकता है, तो उसको जितना पार्ट निकल सकता है उसको आप निकाल दीजिए, इजीली वो निकल जाएगा। देन उसके बाद हम मशीन का यूज़ करेंगे। जब हमारा प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। मैंने फिर सेकेंड टाइम किया है, तो देख लीजिए जी मैंने किस तरह किया है। अगर आपको लगता है मैंने को ठीक किया है, क्योंकि रिमूव इस तरह होकर ईजिली नेल्स मेरा निकल गया था। तो इस तरह हम अपना ड्रिल चला के सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही हम अपना ड्रिल चलाएँगे। अपने रियल नेल्स पे जो हमारा नेल्स रह गया है वो आगे की साइड आ गया है, उस पर हम ड्रिल को नहीं चलाएंगे, क्योंकि ड्रिल मशीन होती है इसमें जो बिट होती है थोड़ी हार्ड होती है, तो उस प्रोडक्ट के लिए ही होती है, हमारे आर्टिफिशियल नेल्स के लिए, रियल नेल्स के लिए नहीं होती है। तो आप आर्टिफिशियल नेल्स पे ही चलाइए, यानी कि मैं प्रोडक्ट वो मैं रिमूव कर रही हूँ, उस पर ही मैं चला रही हूँ कि जब तक मेरा नेल्स नहीं निकलता, मेरे प्रोडक्ट की हेल्प से नहीं निकला है। उसके बाद जब वो मुझे लगता है कि अब ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो उसके बाद हम इस पर फाइलर यूज़ करेंगे। तब हम उसको फाइलर यूज़ करके जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ही हम उसको क्लीन करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट जब तक भी आपको मशीन यूज़ करनी है, जब तक आपका प्रोडक्ट ना निकल जाए। प्रोडक्ट के बाद आपको लगता है बहुत माइनर सा प्रोडक्ट है, तो आप उसको मशीन को साइड में रख दीजिए। तब आप अपना नेल फाइलर का एमडी बोर्ड का यूज़ कर लीजिए। एमडी बोर्ड से बचा हुआ नेल्स इसलिए निकल जाएगा। उसके बाद बीच में भी आप चेक कर सकते हैं क्या आपका क्यूटिकल पुशर से आपका नेल्स निकल रहा है या नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो मशीन यूज़ कीजिए, निकल रहा है तो फिर आप उससे निकाल सकते हो। तो जब तक मेरे को लगा कि मेरा प्रोडक्ट है मेरे नेल्स पे, तो मैं इसको रिमूव करूँगी मशीन से। आप अपने नेल्स को एमडी बोर्ड की हेल्प से भी निकाल सकते हो, उससे भी निकल जाता है। आप ये इजीली मशीन परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ती आती है, चीप प्राइस में मिल जाएगी आपको। अमेज़ॉन मीशो की जिस पे आप चाहोगे उसमें मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक से शेयर कर दूँगी। हाँ, इजीली आपको मीशो मिल जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस के लिए न्यू ईयर है तो आप इसको खरीद लीजिए। देन उसके बाद मेरे एमडी बोर्ड से आप क्लीन कर दीजिए। सारे दोनों नेल्स में इसी तरह यूज़ किए हैं। मैंने 2 अलग अलग बिट यूज़ की है, तो आप लास्ट तक देखिएगा दोनों बिट से किस तरह से नेल्स निकला है। देन उसके बाद एमडी बोर्ड यूज़ करके आप शेप दीजिए। जो आपके शेप क्लीन करने के बाद जो एक्स्ट्रा नेल्स है उसको कट कर दीजिए और रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद अपना डिहाइड्रेट और प्राइमर लगा दीजिए। और उसके बाद आपको बेस कोट या टॉप कोट जो लगाना हो अपने नेल्स वो लगा दीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो मैंने सेकंड टिप को भी यूज़ करना सिखाया है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जो देखोगे उसमें आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।